कन्हैया में अलग अलग लेवल की समझ है, यमुना पार की समझ है, किसानों की समझ है और इंटरनेशनल लेवल की भी समझ है। वाह 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 वाह, क्या बात बोली। तो देखिए बीजेपी तो आप पर हमलावर है ही कन्हैया, वो कह रही है कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ, ये देखो एग्जांपल। लेकिन मेरा सवाल कन्हैया ये है, बीजेपी हमारे ऊपर हमलावर है, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बीजेपी के खिलाफ हैं। ठीक है। हम आरएसएस की सोच के खिलाफ हैं। बीजेपी की सोच नफरत वाली है, समाज को बांटने वाली है। बीजेपी जिस विचारधारा को लेकर के चलती है, उस विचारधारा ने देश के साथ गद्दारी किया। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर तो आज ये संविधान समाप्त कर रहे हैं, लोकतंत्र समाप्त कर रहे हैं, इसलिए मुझे गर्व है कि मैं बीजेपी के खिलाफ। जनता माफ नहीं करेगी। कन्हैया से कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, कन्हैया ये बात तू बाहर मत कह दियो। जब ये कहा गया कि मोदी जी चाय बेचने वाला का बच्चा है तो मैं बहुत खुश हुआ कि इस देश में लोकतंत्र की वो ताकत है कि चाय बेचने वाला का बच्चा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आज मोदी को हराना है ताकि कल कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ खड़े होकर एक नई सरकार बना सके। नहीं, ये तो आप नहीं तय करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पता जानना मैं चाहता लिस्ट दे दूंगा आपको। दीजिए ना, एक-एक पूछ रहा हूं, व्यक्ति का दीजिए लिस्ट पूरा दे बीजेपी दूंगा। से। ठीक है, मैं फोन नहीं यूज करता। ये फंस गया सी में चुनाव और हारेंगे और ये दार्शनिक ज्ञान देते रहेंगे। जितना चुनाव जनता हारेगी उतना चुनाव हारेंगे, उसमें क्या है, हारने से दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आपने उस टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर कन्हैया कुमार को तो देखा ही होगा, जो देश विरोधी बातों का ठेला लेकर हर डिबेट में अपनी बेइज्जती करवाने पहुंच जाता है। आज की इस वीडियो में कन्हैया कुमार की घनघोर बेइज्जती होने वाली है। आप भी वीडियो देखने के बाद कहोगे कि ऐसी बेइज्जती की वीडियो तो मैंने पहले कभी नहीं देखी, ऐसी बेइज्जती कौन करवाता है। तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। और आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, क्योंकि इस चैनल पर रोज होती है गटर गैंग का पर्दाफाश। तो बिना देरी किए चलो वीडियो करते हैं शुरू। कन्हैया में अलग अलग लेवल की समझ है, यमुना पार की समझ है, किसानों की समझ है और इंटरनेशनल लेवल की भी समझ है। वाह 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 वाह, क्या बात बोली। तो देखिए बीजेपी तो आप पर हमलावर है ही कन्हैया, वो कह रही है कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ, ये देखो एग्जाम्पल। लेकिन मेरा सवाल कन्हैया ये है, बीजेपी हमारे ऊपर हमलावर है, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बीजेपी के खिलाफ हैं। ठीक है। हम आरएसएस की सोच के खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी की सोच देश विरोधी है, बीजेपी की सोच समाज विरोधी है, बीजेपी की सोच संविधान विरोधी है। अरे कहना क्या चाहते हो? बीजेपी की सोच नफरत वाली है, समाज को बांटने वाली है। जी। बीजेपी जिस विचारधारा को लेकर के चलती है, उस विचारधारा ने देश के साथ गद्दारी किया। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया, अंग्रेजों के लिए मुखबिरी की। ये देश के निर्माण में इनकी कोई भूमिका नहीं है। संविधान के शासन में आज इनको सत्ता मिल गया है, तो आज ये संविधान समाप्त कर रहे हैं, लोकतंत्र समाप्त कर रहे हैं, इसलिए मुझे गर्व है कि मैं बीजेपी के खिलाफ। जनता माफ नहीं करेगी। मैं यहाँ से कह देना चाहते हैं कि तुम लाख कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आफ्सपा के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा से बता दें, कन्हैया कुमार को एक व्यक्ति ने थप्पड़ मारा है और थप्पड़ मारने वाले शख्स का दावा है कि भारतीय सेना का अपमान किया। मैं कन्हैया से कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, कन्हैया ये बात तू बाहर मत कह दियो। आप सरकार की इतनी बुराई करते हो, आलोचना करते हो, तो आप ही बता दो कि आपको सरकार के 5 अच्छे काम क्या लगे। सरकार का यदि आप कहेंगे कि अच्छा काम, वो सरकार बनने से पहले हमको अच्छा लग रहा था। जैसे सुन लीजिए, बोल। जब ये कहा गया कि मोदी जी चाय बेचने वाला का बच्चा है तो मैं बहुत खुश हुआ कि इस देश में लोकतंत्र की वो ताकत है कि चाय बेचने वाला का बच्चा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन जब वो सरकार बन करके आए, उन्होंने चाय वाले के कुछ नहीं किया चाय बेचने वालों के लिए, तो मैं उनसे दुखी हो गया। कोई सेंस है इस बात की? आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। आपको इस बात को आप समझाना अपने होगा। बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि नहीं भेजते? आप मुझसे सवाल पूछ के क्या साबित करना नहीं, चाहते? तो आप कहते हैं कि आप भी स्कूल जाते हैं, मैं भी स्कूल गया था। इस देश का आप भी कॉलेज गया, मैं भी कॉलेज गया। आप जेएनयू जैसे कॉलेज गए, मैं साधारण से कॉलेज में गया। तो आप बहुत बड़े कॉलेज में पढ़े, मैं साधारण से कॉलेज। शर्म नहीं आती तुमको? आप बहुत अव्वल दर्जे के छात्र हैं, मैं बहुत ही निम्न दर्जे का छात्र हूँ। तो देश का असली मुद्दा जो है वो शिक्षा है कि नहीं? कन्हैया, सब कुछ है। इस देश का असली मुद्दा बीते 4 साल में पैदा हुआ है। नहीं, 65 साल को भूल जाएंगे आप? बोलो टेल। मैं वही कह रहा हूँ। आप राजनीतिक शख्सियत के तौर पे यहाँ पे हैं और आप मोदी पे सवाल खड़े कर करके अपने आप को राहुल गांधी के साथ सटा रहे हैं। ये इशारा साफ मिल रहा है कि आप अपनी नहीं 19 की लड़ाई में जो बात राहुल गांधी कहते हैं कि आज मोदी को हराना है ताकि कल कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ खड़े होके एक नई सरकार बना सके। नहीं, ये तो आप नहीं तय करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये तो मैं आप यही कर रहे हैं ना, आप यही कर रहे हैं ना। ये देश की जनता तय करेगी। ये आप यही तो बता रहे हैं। ये देश की जनता तय करेगी। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। सरकार का ये कहना है कि हम डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ गए हैं। सरकार का ये कहना है
कि तमाम पैसे का लौट आना 99.3% जो पैसा लौट आया, इसका मतलब ये नहीं है कि नोटबंदी फेल हुई। जवाब दीजिए, आपको क्यों लगता है कि फेल हुई? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है सर, ये सवाल गलत व्यक्ति से इसलिए पूछा जा रहा है। ये सवाल उससे पूछना चाहिए जिसका बेटा मर गया लाइन में लग करके, जिसकी माँ मर गई लाइन में लग, जिसके पिताजी बैंक में काम करते करते मर गए नोटबंदी के चलते। ये सवाल उससे पूछना चाहिए। 12 से ज़्यादा बैंक कर्मी मरे हैं। इसके अलावा 100 से ज़्यादा कुल लोग जो है लाइन में लग करके मरे हैं नोटबंदी के बाद। आप गए किसी परिवार के पास, कहाँ गए थे, किसके पते पर गए, बता दीजिए ताकि हम भी उसको फॉलो अप कर लें कि कन्हैया कुमार आए थे कि नहीं आए। हम नोटबंदी के वक्त बिहार में ही थे। किस परिवार के पास गए जिसने अपने परिजन को खोया? मैं खुद ही भोग रहा था सर। नहीं, जिसने अपना परिजन खोया, मेरे पिताजी का भोगा तो सबने है। हाँ, भोगा तो सबने है। मेरे पिताजी का देहांत हुआ, ठीक है, उस दौरान मैं बिहार में था और नोटबंदी की वजह से वहाँ पे हमने हालत देखी। आपने कहा कि 100 लोगों की जान गई। बिल्कुल, मैं एक पता जानना चाहता हूं। मैं लिस्ट दे दूंगा आपको। दीजिए ना, मैं पूछ रहा हूं, निकाल लीजिए फोन अपनी जेब से। ठीक है, मैं फोन नहीं यूज करता। ये फंस गया सीएम। कन्हैया जी से ये जानना चाहता हूं कि अभी राहुल गांधी ने कहा था कि गरीबी से आतंकवाद है, और आप भी पहले एक बार कह चुके हो कि गरीबी से आतंकवाद है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूं, ओसामा बिन लादेन इस दुनिया का सबसे धनी आदमी था, बगदादी भी सबसे धनी आदमी है, तो फिर जब ये इतने धनी लोग हैं, ये गरीबी से आतंकवाद कैसे हो सकता है? सर मैं भी गरीब हूँ, तो क्या मैं आतंक करने लगूंगा? मैं आतंकवाद को बढ़ावा दे दूंगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चुनाव जीतना सही और गलत का आखिरी पैमाना नहीं हो सकता है। चुनाव जीतना ठीक है, आपके पास मशीनरी है, आपके पास ताकत है, आपके पास कितने चुनाव और हारेंगे और ये दार्शनिक ज्ञान देते रहेंगे? जितना चुनाव जनता हारेगी उतना चुनाव हारेंगे, उसमें क्या है? हारने से दिक्कत नहीं है, हारने से दिक्कत नहीं। दिक्कत यह है कि लोग लड़ना बंद कर दिए हैं। हारिए ना, हारिए, कन्हैया तो लड़ते रहते हैं, पर कभी बिहार में भेज दिया जाता है, कभी दिल्ली, और कभी फिर खाली बिठा दिया जाता है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो इन बातों पर गुस्सा आता है, पर जब आस्था का भी अपमान किया जाता है, आस्था बड़ी निजी होती है, पर यह कह देना कि भाई संगम में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी, आस्था पर भी प्रहार कर बैठते हैं। आस्था पे उन्होंने प्रहार नहीं किया। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहा हूं, अध्यक्ष जी को रेफर कर रहे हैं, उन्होंने आस्था पे प्रहार नहीं किया। आप पूरे स्टेटमेंट को सुनिए। उन्होंने कहा कि हम किसी के भी आस्था पर कोई प्रहार, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, प्रहार नहीं कर रहे हैं। हम सबके आस्था का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन तर्कपूर्ण होना इस देश में गुनाह कैसे हो गया सर? नहीं नहीं, तर्क तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर कोई ईद का मौका हो, कोई मुस्लिम त्योहार हो और वहां नमाज अदा की जा रही हो, आपको नमाज अदा करने से गरीबी दूर नहीं होगी? क्या उसे आप ठीक मानेंगे? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि धर्म इंसान का व्यक्तिगत मसला है। धर्म इंसान का जो है व्यक्तिगत आस्था है। धर्म का आचरण करना उसकी स्वतंत्रता है, ठीक है। लेकिन जब आस्था विचार से आस्था प्रचार का रूप ले ले, जब धर्म जो है व्यक्तिगत आचार व्यवहार से राजनीतिक व्यापार का रूप ले ले, तो राजनीतिक व्यक्ति होने के चलते एक तर्कपूर्ण बात तो रखना पड़ेगा ना सर। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अभी नोटबंदी के जरिए भी अर्बन नक्सलिज्म को नकारना चाहा, तो मेरा ये सवाल है कि 9 फरवरी 2016 को कौन सी नोटबंदी थी जब नारे लगे थे जेएनयू में, और उसको आप चलो हम आपको अर्बन नक्सलिज्म नहीं कहते, वो जो उन बच्चों ने नारे लगाए थे आप उनको कौन से नक्सलिज्म में गिनते हैं? ये फंस गया सीएम। कन्हैया कुमार आए और टुकड़े टुकड़े गैंग कथित तौर पर 9 फरवरी का जिक्र ना हो तो कैसे होगा? जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पे नारे लगे थे कि नहीं लगे थे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था। दूसरी बात यह है कि मैं उस कार्यक्रम का आयोजक नहीं था और ना ही मैं वहाँ उपस्थित था। सॉरी 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 सॉरी, मजा आया।